आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 6 भक्ति सूफी परंपराएं। इस चैप्टर का जो नाम रहने वाला है भक्ति सूफी और परंपराएं। इसका जो नाम है वह भक्ति सूफी परंपराएं क्यों रखा गया है, तो भक्ति मतलब भगवान के प्रति जो भक्ति होती है और सूफी एक प्रकार के संत माने जाते हैं और परंपराएं मतलब भगवान के प्रति कौन कौन से संत थे जिन्होंने भगवान के प्रति विभिन्न प्रकार की परंपराएं चलाई और भक्ति की, तो वह सब इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं। तो भक्ति सूफी परंपराएं इस चैप्टर का नाम रहने वाला है, जिसमें हम धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा के जो ग्रंथ है, मतलब एक प्रकार से मान लो कि धार्मिक विश्वास है और उसमें बदलाव कैसे हुए, मतलब यह चैप्टर पूरा एक धार्मिक आंदोलन की तरफ इशारा करता है कि धार्मिक आंदोलन कैसे हुआ था, कैसे विभिन्न प्रकार के धर्म की परंपराएं चलाई गई थी, तो ऐसा हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आज का पहला टॉपिक रहा हमारा धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा यमुना बनावट। अब धार्मिक विश्वास क्या होते हैं? धर्म से संबंधित जो विश्वास होते हैं, जैसे भगवान पे हम विश्वास करते हैं, तो धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुना बनावट। ठीक है, कैसे ये बनावट हुई थी? तो संभवतः इस काल की सबसे प्राचीन विशिष्ट यह है कि साहित्यिक और मूर्तिकला दोनों में ही अनेक तरह की देवी देवता अधिक दृष्टिकोण होते थे। और एक स्तर पर यह तथ्य इस बात का द्योतक है कि विष्णु, शिव और देवी, जिन्हें अनेक रूपों में व्यक्त किया जाता था, की आराधना की परिपाटी न केवल चलती रही अपितु और अधिक विस्तृत हुई। अब इस काल में यह हुआ था कि सबसे प्रभावी विशिष्टता है साहित्य मूर्तिकला दोनों में अनेक तरह की देवी देवताएं जो कि हुआ करते थे, अधिक दृष्टिकोण वाले देवी देवता रहते थे। इस स्तर पर अत्यधिक घोतक विष्णु, शिव, देवी देवता आदि रूपों को व्यक्त किया जाता था इस समय। ठीक है, अब बात करें हम पूजा प्रणालियों का समन्वय, तो पूजा प्रणालियों का जो समन्वय था वह कैसे हुआ करता था? तो वे इतिहासकार जो इस विश्वास को समझने का प्रयास करते हैं, उनका सुझाव है कि यहाँ कम से कम दो प्रक्रियाएं कार्यरत थीं। एक प्रक्रिया ब्राह्मणी विचार के प्रचार की थी, तो इसका प्रसार पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलित और परिरक्षण द्वारा किया जाता था। यह ग्रंथ सरल संस्कृत छंदों में थे जो वैदिक विद्या से विहीन स्त्रियों और शूद्रों द्वारा भी ग्राह्य थे। इसी काल में एक अन्य प्रक्रिया थी स्त्री, शूद्रों व अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मण द्वारा स्वीकार किया जाना और उसे एक नया रूप प्रदान करना होता था। विस्तृत समाजशास्त्रियों का यह मानना था कि समूचे उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधारा और पत्तियां महान संस्कृत पौराणिक परिपटी तथा लघु परंपरा के बीच के हुए आवरेल संवाद का परिणाम है। तो कई सारी यहाँ पे जो विचार की परंपरा चलती थी, पूजा प्रणालियाँ चलती थी विभिन्न प्रकार की इस समय। ठीक है, इस प्रक्रिया का सबसे विशिष्ट उदाहरण पूरी उड़ीसा में मिलता था। अब इस प्रक्रिया थी ना जो पूजा की, इसका जो कि विस्तृत है ना पूरे उड़ीसा में मिलता था, जहाँ मुख्य देवता का 12वीं सदी तक आते आते जगन्नाथ शाब्दिक अर्थ संपूर्ण विश्व का स्वामी विष्णु के एक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया। अब बात करें हम इस प्रक्रिया का, तो इस प्रक्रिया का जो उदाहरण पूरी उड़ीसा में मिलता है, जहाँ पर देवी देवता 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ मतलब विष्णु की तरह पूरे रूप में प्रस्तुत होने लगे थे। ठीक है, अब बात करें हम महान और लघु परंपरा क्या है? तो महान और लघु परंपरा जैसे 20वीं शताब्दी से समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा एक कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए मुद्रित किए गए थे। इस समाजशास्त्री ने देखा है कि किसान का उन कर्मकांडों और पद्धतियों के अनुसरण करते हैं जिनका समाज के प्रभावशाली वर्ग जैसे पुरोहित और समाज राजा पालन किया करता था। तो इन कर्मकांडों को रेडफील्ड ने महान परंपरा की संज्ञा दी। अब जो कि पुरोहित और राजा इसका पालन किया करते थे, जो कि महान परंपरा हुआ करती थी, और इन कर्मकांडों में रेडफील्ड ने महान परंपरा की संज्ञा दी है इनको। ठीक है, साथ ही कृषक समुदाय का अन्य लोकाचारों का भी पालन करते थे जो इस महान परिपाटी से सर्वाधिक भिन्न थे। उन्हें लघु परंपरा के नाम से भी जाना जाता था। मतलब जो परिपाटी लोक आचारों का पालन करते थे उन्हें लघु परंपरा माना जाता था, और जो कि राजा महाराजा जो कर्मकांडों का कार्य करते थे उन्हें महान परंपरा के नाम से जाना जाता था। तो रेडफील्ड ने यह भी देखा है कि महान और लघु दोनों ही परंपराओं में समय के साथ हुए पारिभाषिक आदान प्रदान के कारण परिवर्तन हुए। हालांकि विद्वान इन प्रक्रियाओं और वर्गीकरण के महत्व से इनकार नहीं कर सकते, तथापि वे इन शब्दों में जो पदरोपणात्मक शब्द उभर कर आता है उनकी अवधारणा करते हैं कि लक्षित करने का तरीका इन शब्दों को
उदाहरण चिन्ह के स्थान पर प्रस्तुत करता है, जैसे कि लघु और महान परंपरा। तो लघु और महान परंपरा के हम देख सकते हैं कि लघु परंपरा जिसमें राजा महाराजा कर्मकांडों का पालन करती थी और मतलब महान परंपरा कहलाती थी, और लघु परंपरा जिसमें लोग विचारों कर्मकांडों का उल्लेख किया करते थे और तो उसे हम लघु परंपरा कहती थी। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।